एसपीजी मना करती रह गई। अचानक पाकिस्तान पहुंचे मोदी। किस्सा सुन दंग रह गए बीजेपी सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी मुस्तैद होती है, उनके आसपास सुरक्षा का चक्र कितना पावरफुल होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पीएम की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीएम कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उनके आसपास एसपीजी कमांडोज का घेरा हर वक्त रहता है। लेकिन सोचिए, कभी ऐसा हो कि एसपीजी पीएम मोदी को किसी काम को करने से रोकती रह जाए और पीएम मोदी बिना उनकी सुने सीधा पाकिस्तान पहुंच जाए, तो क्या हो? जी हां, ऐसा हुआ है। लेकिन आज या कल नहीं, बल्कि ये किस्सा कई साल पुराना है, जिसे पीएम मोदी ने खुद उस वक्त साझा किया जब वो सभी सांसदों के साथ लंच कर रहे थे। दरअसल पीएम मोदी ने अचानक सभी सांसदों से शुक्रवार दोपहर कहा कि चलिए, आपको सजा देनी है। सारे सांसद कंफ्यूज हो गए कि आखिर पीएम ने ये बात क्यों कही। लेकिन फिर सांसदों को 2:30 बजे तक ये जानकारी दे दी गई कि पीएम उन सभी के साथ एक अनौपचारिक तौर पर लंच करना चाहते हैं। पीएम मोदी और सांसदों ने वेज खाने का आनंद लिया, जिसमें रोटी, दाल, चावल, सलाद शामिल रहा। इसके बाद पीएम और सभी सांसदों ने रागी के लड्डू भी खाए। पीएम मोदी से लंच के दौरान एक सांसद ने उनकी पाकिस्तान वाली अनप्लान्ड यात्रा को लेकर सवाल पूछ लिया। और सोचिए, पीएम मोदी ने भी बिना किसी लाग लपेट के सब सच सच बता दिया। पीएम ने कहा, दोपहर 2 बजे तक मैं संसद में था, फिर मैं अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गया। वापसी में मैंने पाकिस्तान में रुकने का फैसला किया। हालांकि एसपीजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। एसपीजी के मना करने के बाद भी मैंने नवाज शरीफ को फोन किया और पूछा, क्या आप मुझे रिसीव करेंगे? और इसके बाद मैं पाकिस्तान गया। दरअसल नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए गए थे और उसी दौरान का उन्होंने ये किस्सा सुनाया है। आपको बता दें, सांसदों के साथ लंच करते वक्त पीएम मोदी ने अपनी यात्रा, अपने अनुभव और खुद से जुड़ी हुई कई अनौपचारिक चीजों पर खुलकर बात की। पीएम ने इस दौरान ये भी बताया कि खिचड़ी उनका पसंदीदा खाना है। पीएम ने इस दौरान बताया कि मैं इतनी यात्रा करता हूं कि एक बार तो मुझे बिना सोए ही रहना पड़ा था। खैर, सांसदों के साथ पीएम का ये अनौपचारिक लंच सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम के साथ लंच करने के बाद लद्दाख से युवा सांसद नामग्याल ने कैसे अपनी खुशी जाहिर की, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल पीएम के इस खुलासे को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लंच करना, वो भी यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री केवल भारत का ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया में एक ग्लोबल लीडर, एक स्टॉल लीडर के तौर पे माने जाते हैं। आज मोदी जी के साथ लंच करने का अनुभव जो है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक इंस्पिरेशनल था। केवल लंच ही नहीं था, बल्कि लंच से ज़्यादा, भोजन से ज़्यादा जो है एक इंस्पिरेशन जो प्रधानमंत्री जी से हम हमेशा लेते हैं, आज बिल्कुल क्लोजली सामने बैठ के एक मन में वो चित्र होते हैं कि प्रधानमंत्री है तो कैसा होगा, खाने में क्या खाते होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, बिल्कुल एक साधारण जीवन, जिस तरह प्रधानमंत्री जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वही दाल रोटी, वही बातें करना, चिटचट करना, और वो भी कोई विशेष वहाँ पे अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं था। जिस पार्लियामेंट्री कैंटीन में हम एमपी लोग रोज़ खाना खाते हैं, वही प्लेट पे वही दाल, वही रोटी, वही जो साधारण अरेंजमेंट के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ एक लंच का आज समय दिया। मैं इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। इंस्पिरेशन, लाइफ में डिसिप्लिन क्या चीज़ होता है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, पब्लिक लाइफ में आपको जब क्रिटिसिज्म आता है उसको कैसे डील करना है, या किस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंट देना है, किस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। ऐसे जो है कम समय में एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैप्टर आज जानने को मिला। तो ये सारा जो है, मैं समझता हूँ कि एक वाकई विश्व गुरु भारत देश को हम मानते ही है, और उसको बनाने वाला, उसको शेप देने वाला, उसको आज दुनिया में तरक्की के तौर पे ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज का समय जो है, मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा। नामग्याल साहब, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी लद्दाख, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों में उत्सुकता रहती है। क्या आज प्रधानमंत्री जी से आपके लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी कुछ बात हुई? पहले जब हमको मैं पार्लियामेंट से थोड़ी बाहर था, कुछ काम के लिए मैं बाहर था, तो वहाँ से पार्लियामेंट के जो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से कॉल आया कि आप जमिया जी आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ा इतनी दूरी पे हूँ। तो बोला कि अब आप अभी आ सकते हो। मैंने बोला प्रधानमंत्री जी के आदेश है तो कौन कह सकते कि मैं नहीं आ सकता हूँ। मैंने बोला बताइए मुझे कितना मिनट्स में पहुँचना है।
तो वहाँ से आदेश आया कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, तो मैं तुरंत दौड़ के वहाँ आया। तो शुरू में लगा कि अब क्या इम्पोर्टेंट विषय होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे एक कॉमन एमपीज को भी याद किया है। तो हम उधर गए तो वेटिंग रूम में बैठा तो पूरा सोच विचार किया कि क्या होगा नहीं होगा, किस टॉपिक पे चर्चा करना होंगे नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री जी सडनली मिलना हुआ तो आशीर्वाद लिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो आप हमारे साथ, आप सबको मजाक में प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 किलोमीटर आप सबको हमारे साथ चलना है। तो हमने बोला सर वी आर रेडी। तो हम बाहर चले तो कैंटीन पहुंचने तक प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल प्यार से, जिस तरह प्रधानमंत्री जी लद्दाख को चाहते हैं, लद्दाख को प्रधानमंत्री जी संवरना चाहते हैं, उसी लद्दाख के विषय पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है लद्दाख में, ठीक है क्या है। तो जो एक चलते चलते पार्लियामेंट के लिफ्ट में जितना मैं बता सकता था प्रधानमंत्री जी को, मैंने जो मुझे उचित लगा कि ये विषय जो है प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना आवश्यकता है, जो चलते चलते तो ये मैंने विषय कुछ इम्पोर्टेंट विषय है वो हमने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया।